सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे सबसे जरूरी शॉर्टकट से, फिर सीखेंगे कि टेक्स्ट और फाइलों को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करें, अपने डिजिटल वर्कस्पेस को कैसे संभालें और फिर खास एप्लीकेशंस में महारत हासिल करके एक असली पावर यूजर कैसे बने। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कमांड से जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब वो कमांड जो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो लगभग हर जगह काम करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये 4 कमांड्स कट, कॉपी, पेस्ट और अनडू, ये डिजिटल लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है, जो है Ctrl+C। लेकिन इसकी असली पावर इन चारों के साथ मिलकर ही समझ आती है। आप चाहे विंडोज पर हो या मैकओएस पर कुछ लिख रहे हो या फाइलें मैनेज कर रहे हो, ये हमेशा काम आते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, ये वो जोड़ी है जो सच में घंटों का काम मिनटों में कर देती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, कट और कॉपी में फ़र्क। जब Ctrl+X से कट करते हैं तो वो चीज़ अपनी जगह से हट जाती है ताकि उसे कहीं और ले जाया जा सके। लेकिन जब Ctrl+C से कॉपी करते हैं तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है और ओरिजिनल चीज़ वहीं की वहीं रहती है। ये छोटा सा फ़र्क हमारे काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर डालता है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब उन शॉर्टकट्स को देखते हैं जो हमारे रोज़ के कामों को और भी आसान बना देंगे। अब वो बार बार माउस से क्लिक करके ड्रैग करने का झंझट भूल जाइए। Ctrl+A दबाते ही सब कुछ 1 सेकंड में सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल और एरो कीज से आप शब्दों के बीच ऐसे फुदक सकते हैं। और F2, किसी फाइल का नाम बदलने का इससे तेज तरीका हो ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स मिलकर हमारा बहुत सारा वक्त बचाते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट एडिटिंग से हटकर अपने डिजिटल वर्कस्पेस को संभालने की। हम सब उस सिचुएशन में फंसते हैं जहां स्क्रीन पर दर्जनों विंडोज खुली होती हैं। तो इन शॉर्टकट से उस उलझन को कैसे सुलझाएं, आइए देखते हैं। ऑल्ट टैब शायद ये सबसे पावरफुल नेविगेशन टूल है। ये आपको माउस छुए बिना ही एक ऐप से दूसरे ऐप में ले जाता है। और जब कभी फौरन डेस्कटॉप पर पहुंचना हो तो विंडोज डी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये कमांड्स आपको अपने कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल देते हैं। कंप्यूटर पर कंट्रोल की बात हो रही है तो यही कंट्रोल ब्राउजर में भी चाहिए, जहां हम सब अपना कितना सारा वक्त बिताते हैं। जरा सोच कर देखिए, Ctrl+T से नया टैब खुला, Ctrl+K से सीधे सर्च बार में पहुंचे, कुछ सर्च किया और काम खत्म होते ही Ctrl+W से टैब बंद। अरे, और अगर गलती से कुछ बंद हो गया तो Ctrl+Shift+T उसे जादू की तरह वापस ले आता है। मतलब एकदम स्मूथ, तेज एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल शॉर्टकट्स तो ठीक हैं, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप उन एप्लीकेशंस की भाषा सीखते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ईमेल या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। 5 गुना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। और ये सिर्फ जीमेल की बात नहीं है, ये दिखाता है कि जब आप किसी टूल की भाषा सीख जाते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। जरा इन पर नजर डालिए। ये सिंगल की कमांड है। नया ईमेल लिखने के लिए बस C दबाना है। किसी मैसेज को आर्काइव करने के लिए E। मेन्यू में जाकर क्लिक करने की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार ये आदत में आ गए तो इनबॉक्स मैनेज करना बच्चों का खेल बन जाता है। और फिर आते हैं एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स। ये समझिए कि एप्लीकेशन में महारत का शिखर है। 239 से भी ज़्यादा शॉर्टकट्स, मतलब आप सच में बिना माउस के काम कर सकते हैं। ये दिखाता है कि इन भाषाओं में कितनी गहराई है।